Hello guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation of next episode. So guys एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं खबर है ना, ये उसकी बातों को सोच के रोड पर चल रही होती है। तभी पीछे से एक आदमी उसको बार बार हॉर्न दे रहा होता है, कार में होता है। तो वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम ये सब ऐसे क्यों चल रही हो। तो फिर वो उससे बोलती है कि जाओ तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो वो उसे पुलिस पर दे देता है और पुलिस वाले से वो बोलते हैं प्लीज़ इस बात को लीक मत करना। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। वो अपने फ्रेंड को हक करके रोने लगती है और उसको सारी बात बताती है कि ताऊ ताऊ और उसका रिलेशन सब कुछ बताती है। तो यहाँ पर रूबिका ने इसको बुलाया होता है। तो वो उसको बोलती है कि है ना क्या बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो तुम्हें ही पसंद करता था स्टार्टिंग से, बट है ना हमने एक बार ड्रिंक ज़्यादा कर ली तो हमसे ये गलती होगी। प्लीज़ है ना उसको तुम बताना मत, वरना वो पहले से ही मुझ पर गुस्सा है, वो और ज़्यादा मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। तो प्लीज़ तुम मत बताना उसे। पर उदास होकर युवा जो है बारिश में चल रही होती है। तो वो है ना जो हमारा प्रेसिडेंट है वो भी सोच रहा होता है कि बहुत टाइम से युवा दिखी नहीं है। तो वो उसको ढूंढने के लिए जाता है, तभी उसको दिख जाती है। तो वो उसके पास छाता लेके जाता है। तो यहाँ पर ये उसको बोलती कि सुनो रिंदोशान कि है ना हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगी मुझे हर्ट करने की। तो वो बोलता है कि फिर कल क्या था, कल तक तो तुम ऐसी नहीं थी। फिर वो कहती है कि कल को कल में रहने दो और आज आज है। तो आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, मुझे जाने दो और मेरे पीछे कभी मत आना। और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और ये अपने पास्ट को सोचता है, जहाँ पर है ना कुछ लड़के इसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि ये वीक था बहुत ज़्यादा। तो तो है ना उसने उसकी हेल्प करी थी यॉन यान ने। और फिर जैसे ही उसको मारने लगे थे वो लड़के, तभी है ना उसके दोस्त ने आके उसको बचा लिया था। वो भी बड़ा था आगे, बट उसका दोस्त आ गया था, वो भी उसको बचाना चाहता था पर बचा नहीं पाया। और ऐसे है ना ईवा ने उसकी हेल्प करी थी बचपन में हाई स्कूल के टाइम पे। जो है ना यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की वो है प्रोड्यूसर, तो वो उसे कॉल करती है और कहती है कि है ना हमारी जो ईवा है मैम वो निकल चुकी हैं अपने कंपटीशन से और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है और उसका जो सारा सामान है वो टेबल पे रख देता है कि अब मैं इन सबको बेचूंगा। तो वो बोलती है, उस पर डांटते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट मेरे ये सारे सामान को, मेरे इतने सारे सुंदर सुंदर बेबीज़ को बेचने की। तो वो कहता है कि मैंने सारे पैसे तुम्हारे कंपटीशन पर लगाए थे कि अगर तुम जीत जाओगी तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अब तो तुम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, अब मैं कैसे करूँगा। तो वो कहते कि इसमें मेरी मर्जी है, मैं पार्टिसिपेट करूँ या ना करूँ। यहाँ पर जो है ये देखता है कि ईवा का नाम लिख किया हुआ है उसमें, और वो भी रूबिका ने लिखवाया है, यानी कि रूबिका ने उसका नाम एंटर करवा दिया हुआ है। वो देखता है कि रूबिका ने उसका नाम ऑलरेडी एंटर करवा दिया हुआ है उस पेपर में कंपटीशन के लिए। तो नेक्स्ट सीन में वो है ना मीटिंग के लिए जा रही होती है। तो यहाँ पर ये उसको देखकर स्माइल करता है क्योंकि ये दोनों एक ही लिफ्ट में जाते हैं। तो लिफ्ट में जाते जाते ये बोलते हैं कि तुम अपनी फैमिली की केयर करो, उसके उनके पास रहो, मेरे पास नहीं। तो वो कहता है कि अगर मेरी फैमिली इधर होती तो मैं तुम्हारे पास नहीं होता यहाँ पर। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक उसको दिखाते हैं रूबिका को, जो कि एक आदमी से जो है कुछ दवाई ले रही होती है और वो दवाई वो उसकी ईवा के पानी में मिला देती है ताकि वो मोटी हो जाए और सब उसे देख पाएँ, है ना। तो वो जैसे ही अपनी स्पीच ख़त्म करती है तो वो बैठ जाती है ईवा वहाँ पर और उस पानी को पी लेती है। तो उसको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर इसको कुछ तो परेशानी हो रही है। यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करता है, स्विचेस ऑफ कर देता है, चारों ओर जो है अंधेरा हो गया था जिस टाइम पीरियड में जो हमारी ईवा है वो वहाँ से भाग निकलती है। वो सब कुछ मतलब किसी ने उसको नहीं देखा था सिवाय ताऊ ताऊ के, जो कि रूबिका की लड़की है। तो वो उसको देख लेती है और कहती है कि मॉन्स्टर, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, ये मुझे खा जाएगा। तो वहाँ से भागती है वो बहुत तेज़। तो फिर जो ईवा है उसके पीछे पीछे भागती है और जो ये होती है इसकी बेटी ताऊ ताऊ, वो जाके अपनी मम्मा से चिपट जाती है जिसका एड्स मतलब एक शूट हो रहा था। तो वो उससे जाके चिपट जाती है और बोलती है कि मम्मी मेरे पीछे एक मॉन्स्टर है जो कि पतले से एकदम से मोटी हो गई है। तो फिर सब बोलने लगते हैं कि ये किसकी लड़की है, क्योंकि इसके पर्सनल डिटेल्स किसी को पता नहीं होती हैं। तो वो अपनी लड़की को भगाने लगती है वहाँ से कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी वहाँ पर है ना वो आगे बढ़ती है, ईवा बोलती है, वो आगे बढ़ती है लेकिन उसका फ्रेंड उसे रोकता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी पे भी बहुत असर पड़ेगा। लेकिन वो जाती है सबके सामने और कहती है कि ताऊ ताऊ मेरी लड़की है, ये कभी भी किसी भी सुंदर लड़की को औरत को देखती है तो उसको अपनी मम्मी बोलने लगती है, तो मुझे माफ़ कर दो। डायरेक्टर भी उसको बहुत डांटते हैं कि अपने बच्चे को तुम संभाल नहीं सकते, लेकिन वो उनसे माफ़ी मांगती है और
वो देखती है रूबिका कि उसने उसकी हेल्प करी है, और पीछे से ये सब प्रेसिडेंट भी देख रहा होता है। तो जो ईवा है वो ताऊ ताऊ को बाहर लेके आती है और कहती है कि तुम शांति से इधर बैठो। तो वो कहती है कि प्लीज़ मॉन्स्टर मुझे खाना मत। फिर वो कहती है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक अपना सीक्रेट बताऊँ। वो कहती है हाँ। तो वो बताती है उसको कि मैं मेरे अंदर ना सुपर पावर्स है, मैं जब चाहे नॉर्मल इंसान से ही सुपर हीरो में चेंज हो सकती हूँ। तो वो कहती है सच में। तभी वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट आ जाता है, तो वो उसको पकड़ाते हुए कहती है कि ये लो अपनी लड़की है और थोड़ा ध्यान रखा करो, कैसी कैसे पापा हो तुम अपनी बच्ची का ध्यान भी नहीं रख सकते। वहाँ से जाने लगती है वो ये कहकर। तभी जो प्रेसिडेंट है वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम क्या कह रही हो, कौन किसका पापा है, मैं इसका पापा नहीं हूँ। लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली उसको पापा पापा कर रही होती है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से उसके फ्रेंड को लगता है कि वो उसे परेशान कर रहा है। तो वो क्या करता है, गमले से उसके सर पे वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब जो इसका फ्रेंड है वो ताऊ ताऊ से पूछता है कि इसका फ्रेंड बोलता है इसे कि अपनी मम्मा को कॉल करो। तो वो कहती है मैंने कर दिया है। फिर वो उससे पूछता है कि ताऊ ताऊ ये बताओ कि तुम ये तुम्हारे पापा कौन है, ये क्या तुम्हारे पापा हैं। वो कहती है नहीं। फिर वो कहता है कि तुम इसे पापा पापा क्यों बोलती हो। फिर वो कहती है ताऊ ताऊ कि है ना, क्योंकि मेरी मम्मा ने उन्हें पापा कहने के लिए कहा है। फिर वो कहते हैं फिर तुम्हारे पापा कौन है। फिर वो बोलती है कि मेरे पापा नहीं है, और थोड़ा सा उदास हो जाती है। फिर जो है वो आ जाती है वहाँ पर, उसकी मम्मा यानी कि हमारी रूबिका आ जाती है। तो रूबिका उसे वो कहती है हमारी ईवा की है ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट वो कहती है कि मुझे तो कोई बात नहीं करनी है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो रोकते हुए कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी ताऊ ताऊ के बारे में और उसके फादर के बारे में। वो कहती है कि तुम अपने आप पर ध्यान दो, अपनी शक्ल देखो कितनी बुरी और बदसूरत लग रही हो, इसको संभालो वरना कोई पकड़ लेगा ना तुम्हें, किसी ने पहचान लिया ना तुम्हें, फिर तुम्हारी सारी वो खराब हो जाएगी। और वहाँ से अपनी लड़की को लेकर चली जाती है। यहाँ पर ये है ना हमेशा अपनी लड़की को वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में रखती है, ताकि क्योंकि है ना हॉस्टल में रखती है, क्योंकि अब वो तो उसने अपनी पर्सनैलिटी किसी को बताई नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में, कि वो उसकी शादी भी है, उसकी लड़की भी है, शादी भी हो चुकी है। तो वो उसको अपनी लड़की को वापस स्कूल छोड़ने जा रही होती है। तो उसकी लड़की बहुत तेज तेज रोने लगती है कि मम्मा प्लीज़ मुझे उस स्कूल में मत लेके जाओ, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अपनी मम्मा के साथ रहना है। और आप तो आपको तो ये भी याद नहीं कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे आपके साथ अपने घर चलना है, मुझे उस स्कूल में फिर से मत छोड़ के आओ, मुझे आपके साथ जीना है। ऐसे वो बोलती है, और फिर अपनी मम्मा को हक कर लेती है, और उसकी मम्मा भी उसको हक कर लेती है और कहती है कि टुडे है ना, आज ना ताऊ ताऊ का बर्थडे है। और कार में जाती है और एक सुंदर सी पेंटिंग लेके आती है, जिसमें उसकी उसकी मम्मा और उसके फादर की पोर्ट्रेट होती है। और वो बोलती है कि मम्मा मुझे आप अपने साथ रखोगे ना, मुझे उस स्कूल नहीं लेके जाओगे ना। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि रूबिका ने क्या आंसर किया अपनी लड़की को, कि वो उसको लेकर जाएगी या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो इस सब के लिए है ना अपने फ्रेंड को ब्लेम करने लगती है कि है ना तुमने, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, अगर इसको देखना कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो वो कहता है ठीक है माफ़ कर दो मुझे। तो यहाँ पर रूबिका इसके पास आती है और इससे माफ़ी मांगती है। इसको अपनी बच्ची की जो बातें हैं वो मतलब दिल पर लग गई होती है। तो ये इसको बताती है कि जो ताउता के फादर थे वो इसके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, रणदोशांग के यानी कि प्रेसिडेंट के। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी उनकी डेथ हो गई थी, और तब से ही जो है इसने रणदोशांग यानी कि प्रेसिडेंट ने ही मेरी सारी हेल्प करी है, मेरी बच्ची और मुझे पाला है। तो तब से मुझे अच्छा लगने लगा था, तो मैंने चाहा कि यही मेरे बच्ची का पापा बन जाए और इसका केयर करे। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ तुम हो। तो फिर वो ये सब बोल रही होती है। यहाँ पर जो है ना सारे, वो है ना सारे उसके सामने, मीडिया के सामने उसकी लड़का होता है, उसको गले लग जाती है। तो सारे रिपोर्टर्स उससे पूछने लगते हैं कि बताइए कि ये लड़की आपकी है क्या, आप मैरिड हो, जैसे कि नॉर्मली सारे रिपोर्टर्स करते हैं। तो वो कहती है कि माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें पर्सनल आपको नहीं दे पाऊँगी, बट प्लीज़ रूमर्स फैलाना बंद कीजिए। तो यहाँ पर ये फाइनली उसको बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ आप जो हो ये सब र्यूमर्स फैलाना बंद करो। मैं और र्योनदशांग यानी कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रही मेरे और हाँ मैं मैरिड हूँ, आपका ये जानकारी के लिए बता दूँ। रही मेरे बच्चे की हस्बैंड की बात, वो मैं पर्सनल है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकती। लेकिन अगर आपने अभी भी ये सारे र्यूमर्स फैलाने की हिम्मत है, तो मैं भी आगे सख्त कदम उठाऊंगी। और यहाँ पर इसका इंटरव्यू ईवा और ये भी देख रहे होते हैं, और ईवा बोलते हैं मैं तो इसकी फ़ैन हो गई।
कितना अच्छा बोला इसने। तो यहाँ पर है ना, ये भी जो है ये वही है, इसका नाम काओ है। तो ये उसकी पूरी जानकारी निकालता है और इसको पता लगता है कि उसको डिसऑर्डर है टेस्ट ना आने का। तो यहाँ पर डिस्चार्ज होके यहाँ से ये जा रहा होता है, तो ये एकदम से छिप जाती है क्योंकि उसकी मम्मा दिख जाती है उसे। तो उसकी मम्मा उसको मिलती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी उस लड़की के बारे में सोचते हो। तो वो कहता है उसका नाम उस लड़की नहीं, उसका नाम ईवा है। और वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है ना। तो उस ये सब उसकी बातें सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है, ईवा को भी। और वो खुश हो जाती है। तो उसका दोस्त बोलता है कि अपनी लार को ठीक करो, अपनी इमेज को तो बना के रखो कम से कम। तो उसके जाने के बाद उसकी मम्मा जो है प्रेसिडेंट की, वो उससे बोलती है कि अपने असिस्टेंट से कि उसकी जानकारी निकालो मुझे। और यहाँ पर भी ये जो काओ है, इसने सारी जानकारी निकलवा ली होती है उसके बारे में। तो इसको पूरा प्रमाण मिल जाता है, कि पूरा सबूत मिल जाता है कि हाँ ये इसको डिसऑर्डर है। तो नेक्स्ट सीन में एक कंपटीशन हो रहता है, एक खाने का कुछ आयोजित किया होता है। तो यहाँ पर काओ सबको बताता है कि है ना, मैंने अ, उसको सबको सच सच बोल देता है कि प्रेसिडेंट को खाना खाने में टेस्ट नहीं आता है। और वो उसको बोल देता है, सबको बोल देता है कि मैंने विनेगर में कुछ ऐसा मिलाया है जिससे अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसको मतलब कोई भी टेस्ट नहीं आता है। तो फिर सब जो है शॉक हो जाती है बात सुन के। तो यहाँ पर जो उसका मैनेजर है, इसको है ना इशारे कर देता है, तो इसको भी समझ आ जाता है थोड़ी देर में। तो ये क्या करती है, जाती है और विनेगर को टेस्ट करती है थोड़ा सा। तो फिर ये समझ जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ पक्का मिला है। तो वो उसके पास जाती है, उसके सामने जाती है और उसको इशारे करने लगती है, क्योंकि अब ये लाइव था तो कोई वो हो गया गड़बड़ी तो कुछ हो जाएगा। तो वो कहती है मेरी आंखों में कुछ चला गया, मुझे बहुत मिर्ची लग रही है। तो वो कहता है कि वहाँ जाकर रेस्ट कर लो अगर तुम्हें कुछ वो लग रही है। तो अब वो उसकी कैसे भी इशारों को समझ नहीं रहा होता, तो वो क्या करती है, उसके पास जाती है, उसको हक कर लेती है। तो फिर सारे शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड भी होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।